प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। आज अपने चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और इसका जो बेसिक बातें थी, क्या होता है द्विघात समीकरण, कैसे इसको करना है, हमने कौन कौन से सूत्र लगाने हमने, ये सारी बातें जो थी हमने पीछे की वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी विद्यार्थी ने उसको नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को अवश्य देखें, जो ऊपर चल रहा है आप वहां जाके इस वीडियो को अवश्य देखें। वहां से देखने के बाद इस क्लास को लगाएं, आपको अच्छे से समझ में आएगी कि ये द्विघात समीकरण जो है ये फंडा क्या है, ये फंडा क्या है। तो करते हैं आज चर्चा। अपनी प्रश्नावली है अपनी जो चौथी, उसका 4.1 यानी कि एक्सरसाइज 4.1 जो है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो इसका हमने इसको सॉल्व करने से पहले जो इसका एग्जाम्पल है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक जो है उसका एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो हमने लिया है। पहले इसको समझे और उसके बाद हम 4.1 पे जाएंगे। ओके, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। यानी जो आपको ये इक्वेशंस दे रखी है ये द्विघात है या नहीं है, पहले इनकी जांच करनी है हमने। यानी चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि हमें चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। ओके, तो इसका फर्स्ट जो है वो दे रखा है आपको, क्या है फर्स्ट है अपने पास x माइनस 2 की होल स्क्वायर है बच्चे, ये क्या है होल स्क्वायर है यहाँ, ठीक है, +1 और बराबर में है 2x माइनस 3। ओके, 2x माइनस 3। तो यहां ध्यान दें x माइनस 2 की होल स्क्वायर दिख रही है, तो अपने होल स्क्वायर खोलने के लिए एक अलजेब्रा में अपने फॉर्मूला पढ़ते हैं a माइनस बी की होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हमने इसकी होल स्क्वायर जो है वो खोल लेनी है। x यहाँ a की जगह देखो x है, क्या आ जाएगा x की स्क्वायर, फिर माइनस 2a कितना है देखो x और डॉट b कितना है 2, प्लस b की स्क्वायर यानी b है 2 की स्क्वायर और प्लस का 1 पड़ा है और बराबर में अपने पास 2x माइनस 3 है। ओके, तो ये बन गया x की स्क्वायर और माइनस 2 जा कितने हो गए 4, तो 4x और 2 की स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस का 1 पड़ा ही है, ये 2x इधर लाएंगे माइनस 2x और माइनस 3 इधर आके प्लस 3 बराबर है 0। बराबर में क्या आ गया अपने पास 0। तो x स्क्वायर एक ही पद है देखो, इसमें x स्क्वायर आ गया, माइनस का 4x और माइनस का 2x कितने हो गए माइनस के 6x, प्लस का 4 प्लस का 1 और प्लस के 3 कितने हो गए प्लस के 8, कितने हो गए 8, बराबर है अपने पास 0। देखो ये इक्वेशन है, ये द्विघात है या नहीं है, ध्यान से देखें। इसकी जो पावर है, जो डिग्री है, घात जो है वो कितनी है 2 आ रही है। देखो घात कितनी आ रही है 2 आ रही है, और जिसकी घात 2 हो डिग्री 2 हो वो कौन सी होती है द्विघात। कौन सी होती है द्विघात। या मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो पिछला वीडियो था उसमें कि अगर कोई इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल 0 इस फॉर्म में अगर अपने को दिखे तो वो कौन सी होती है द्विघात। कौन सी होती है बच्चे द्विघात। तो दोनों को देखो, जांच करके देखो, दोनों की तुलना करो आप, क्या है सेम ऐसी लग रही है कि नहीं लग रही, तो ये द्विघात है। तो अपने लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। यानी कि क्या लिख सकते हैं, यस दिस इक्वेशंस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, यानी कि जो ये इक्वेशन है ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही है अपने पास। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड जो है वो क्या दे रखा है, इसकी जांच करते हैं कि ये द्विघात है या नहीं है। क्या दे रखा है देखो, x इंटू में x प्लस 1 और प्लस का 8 है, बराबर में क्या है देखो x प्लस 2
और इनटू में है x माइनस 2। तो पहले इस x का अंदर गुणा कर देंगे, आपको बताया था ब्रैकेट से बाहर अगर कोई संख्या या कोई वर्ड या कोई नंबर दिखे आपको तो उसका ब्रैकेट के अंदर क्या कर देते हैं, अपने गुणा कर देते हैं। तो x को x से गुणा करेंगे x की स्क्वायर, x का प्लस 1 को करेंगे x से कम x, और प्लस का 8 पड़ा ये है। अब इधर ध्यान दें, ये एक बार प्लस दिख रहा है, एक बार माइनस दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और अपने पास इसका फॉर्मूला होता है क्या, यदि एक बार अपने पास प्लस में दिखे यानी कि a प्लस बी हो और एक बार a माइनस बी हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है यहाँ x, तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, और माइनस b क्या है यहाँ 2, तो 2 की स्क्वायर है कितनी हो जाएगी, 2 की स्क्वायर लिख दो आप, यानी 2 की स्क्वायर आ जाएगी। ओके बच्चे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 8 बराबर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर होगी अपने पास 4। आपको एक चीज और बताई थी, याद रखिएगा, दोबारा सुन लें। जब आपको बराबर का साइन दे रखा हो, इक्वल का साइन दे रखा हो, तो जो एक जैसे पद अपने को दिखे उनको कैंसिल करना है। क्या करना है, कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया एक्स प्लस 8 और ये माइनस 4 इधर ले आते हैं प्लस 4 बराबर आया 0। क्या बन गया x प्लस 12 इक्वल 0। क्या यह समीकरण जो है उस फॉर्म जैसी है, इसके जैसी दिख रही है क्या अपने को, नहीं दिख रही है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में नहीं आ रही, यानी स्क्वायर वाला पद नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे यह समीकरण द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है। ओके, क्या लिख देंगे, दिस इक्वेशन नो क्वाड्रेटिक ओके, इक्वेशन ई है यहाँ, इसको सही कर लो थोड़ा, क्या आ जाएगा इक्वेशंस। ओके, यहीं सही कर लो इसको, इक्वेशंस। ओके, इक्वेशन यानी दिस इक्वेशन नो क्वाड्रेटिक, यानी कि जो ये समीकरण आई है अपने पास ये क्वाड्रेटिक नहीं है, द्विघात नहीं है। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट, इसका थर्ड और फोर्थ देखते हैं। और इसी एग्जाम्पल का थर्ड और फोर्थ और दे रखा है अपने को। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है देखो, x ब्रैकेट में है 2x प्लस 3 और बराबर में है अपने पास x की स्क्वायर है बच्चे, ये क्या है x की स्क्वायर और प्लस 1। अब देखो इसके बाहर x लगा हुआ है, अंदर गुणा कर देंगे हम, क्या बन जाएगा 2x की स्क्वायर और प्लस x को 3 से करेंगे 3x बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस 1। तो 2x स्क्वायर पड़ा ही है, x स्क्वायर वाला इधर ले आते हैं माइनस x स्क्वायर आ गया। देखो ये प्लस का 3x और इधर प्लस 1 लाएंगे तो माइनस 1 बराबर में क्या बचा देखो 0। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस के हैं और माइनस का 1x स्क्वायर है, कितना है 1, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बचेगा 1x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 1 बराबर है 0। अब देखो ये समीकरण जो आई है अपने पास ये उसके जैसी आई है कि नहीं आई है, देखो जो हमने इसका व्यापक रूप पढ़ा उसके जैसी आई है कि नहीं आई है, यानी क्या था अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके जैसी है कि नहीं है, देखो दिखाई दे रही है ना, है ना। तो हम क्या कहेंगे यह द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, यानी दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक। ओके, ये इक्वेशन जो है वो
क्वाड्रेटिक है अपने पास। ओके हाँ जी, फोर्थ चेक करते हैं क्या आता है। देखो फोर्थ नंबर में दे रखा है x प्लस 2 की ये होल क्यूब है बच्चे, इसके होल क्यूब है ये, ठीक है, बराबर में है x की क्यूब और -4, इसको सही कर लेना, x प्लस 2 की होल क्यूब है ये, ठीक है, और ये x की क्यूब है, यहाँ x की क्यूब है, तो यहाँ x प्लस 2 की होल क्यूब दे रखा है अपने को। तो होल क्यूब खोलने के लिए अपने अलजेब्रा में फॉर्मूला था, देखो क्या था, a प्लस बी की होल क्यूब, क्या था, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कौन सा लगाते थे अपने, याद कीजिए, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ a की जगह तो क्या है, x है, और b की जगह क्या है, देखो 2 है, तो जहां a दिख रहा है वहां x लिखना है, और जहां b दिख रहा है वहां पर 2 लिखना है अपने को। ओके, तो क्या आ जाएगा, देखो a की क्यूब यानी कि x की क्यूब प्लस b की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब प्लस 3 a की स्क्वायर करना है, तो a है x की स्क्वायर, और डॉट b क्या है, 2 आ जाएगा। देखो फिर a प्लस 3 a क्या है, देखो x है, और b क्या है अपने पास 2, तो 2 की स्क्वायर आ जाएगी, और बराबर में क्या है, x की क्यूब -4, ये वैसा का वैसा लिख दिया हमने। ओके हाँ जी, अभी आपको बताया था जब बराबर का चिन्ह हो तो क्या करना है, एक जैसे पद कैंसिल, x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल हो गया, देखो। ओके हाँ जी, तो 2 की क्यूब कितना हो गया, 8 प्लस देखो 3x, 3 को 2 से गुणा कर लो, पहले जो नंबर्स दिए होते हैं पहले इनका मल्टीपल कर लिया करो, तो 3 2 जा 6 x स्क्वायर। ओके हाँ जी, प्लस इधर देखो 2 की स्क्वायर करेंगे पहले, 4 3 12 x, और ये -4 इधर ले आते हैं, +4 बराबर 0। ओके, अब पहले स्क्वायर वाले को पहले लिख देते हैं अपने, क्योंकि अपने को तो इस फॉर्म जैसा बनाना है, यानी कि इसका जो व्यापक रूप है इसके जैसा हमने बनाना है इसको। तो 6x स्क्वायर प्लस के 12x और प्लस के देखो 8 है और प्लस के 4 है, कितने हो गए, प्लस के 12 बराबर है अपने पास 0। तो ध्यान दे ये उसके जैसी बन रही है, तो ये भी द्विघात समीकरण है अपने पास, क्या है, द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, लिख देंगे दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक। ओके, क्या आ गई, क्वाड्रेटिक, यानी कि ये इक्वेशन जो आई अपने पास ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक है। ओके हाँ जी, अब चलते हैं अपने जो 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है अपने पास उसके ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वैसे ही जैसे हमने एग्जांपल किया, सेम वही चीज है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर आपने उसको अच्छे से किया है, अच्छे से समझ में आई कहानी, तो ये भी सेम वही चीज है, सेम वैसे ही हमने क्या करनी है, इसकी जांच करनी है, यानी चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें फर्स्ट क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट है x प्लस 1 की स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर, क्या है यहाँ, होल स्क्वायर है ये, और बराबर है अपने पास 2 और गुणा में है x -3। ओके ऐसा ही है, तो पहले इसकी होल स्क्वायर खोल लेते हैं, देखो वही अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, कौन सा, a प्लस बी की होल स्क्वायर, देखो अब प्लस वाला लगेगा, प्लस दे दिया यहाँ। ओके हाँ जी, क्या था, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या था, प्लस b स्क्वायर। ओके बच्चे हाँ जी, तो a की जगह देखो x है, तो x की स्क्वायर प्लस 2ab 2a क्या है x, और b क्या है 1, प्लस b की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर, और बराबर में अपने पास 2 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस 2 3 6। ओके यानी बाहर जो 2 लिखा हुआ था उसका अंदर हमने मल्टीपल कर लिया, तो क्या बन गया, देखो x स्क्वायर और प्लस, पहले अभी बताया आपको जो नंबर लिखे होते हैं इनका गुणा, तो 2 एकम 2 और x का x। ओके 1 का स्क्वायर 1, इस 2x को इधर ले आते हैं -2x और -6 इधर आके +6 बराबर है 0, बराबर है अपने पास 0। हाँ जी,
अब ध्यान दें ये 2x प्लस का है और ये माइनस का हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर और प्लस के देखो 1 है और प्लस की 6 कितने हो गए प्लस के 7 बराबर है 0। अब ध्यान दें ये इक्वेशन जो आई अपने पास जो व्यापक रूप था हमारा उसके जैसी नहीं है, यानी कि सेम वैसी नहीं है, लेकिन यहां अपने उसके जैसा बना सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं, देखो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर, अपने पास b वाला पद नहीं है देखो, तो अपने ये लिख सकते हैं ना 0.x और प्लस 7 बराबर 0। देखो उसके जैसा बना लिया हमने, इसको बन रहा है ना, ये बन सकता है, क्यों, क्योंकि पावर 2 है अपने पास। ओके, तो ये लिख देंगे यह है द्विघात समीकरण है। ओके बच्चे, यानी कि आप लिख देंगे दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक। ओके बच्चे, हाँ जी, समझ में आई कहानी। तो ध्यान करना है कि आपको अगर इस तरीके का कोई b वाला पद ना दिखे, यानी कि यहां b वाला पद नहीं है अपने पास, तो 0x लिख दिया आपने। क्यों लिखा, अपने को द्विघात चाहिए, और द्विघात हमने किसको कहा, जिसकी घात 2 हो उसको द्विघात कहा। तो घात अपने पास 2 आ रही थी, यानी कि x वाला पद नहीं था, कोई बात नहीं, घात तो 2 है ना, तो x वाला पद बना सकते हैं, घात 2 आ गई अपने पास। ओके, हाँ जी, इसका सेकंड देखो, इसकी जांच करते हैं क्या ये द्विघात है नहीं है। ये देखो x की स्क्वायर है, ये क्या है x की स्क्वायर माइनस 2x और बराबर में है माइनस का 2 और ब्रैकेट में है 3 माइनस x। तो पहले x स्क्वायर माइनस 2x वैसा वैसा लिख दिया बराबर, इस माइनस 2 का अंदर गुणा करना है। देखो माइनस 2 का 3 को करेंगे माइनस का 6, और माइनस 2 का माइनस x को माइनस माइनस से प्लस, और 2 को x से करेंगे 2x। ओके, यानी कि इसको सेम लिखा हमने, इसका -2 था, इसका जो ब्रैकेट्स के अंदर है इनसे मल्टीपल कर दिया। देखो -2 का 3 को किया -6, माइनस का माइनस मल्टीपल क्या होता है प्लस, और 2 का x से करेंगे तो 2x। ओके, हाँ जी, अब देखो यहाँ -2x है और ये प्लस का 2x है, कहीं काट दो नहीं, सेम पद होने चाहिए। सेम पद का मतलब है चर एक जैसे हो, सेम चर हो, और उनकी घात भी बराबर हो, और साइन भी बराबर होना चाहिए। क्या, साइन भी बराबर होना चाहिए। ये माइनस का है, ये प्लस का है, यहां कैंसिल नहीं होगा। अगर ये माइनस का होता तो कैंसिल हो जाता, या ये प्लस का होता तो कैंसिल हो जाता। ओके, साइन भी ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इस 2x को इधर लाएंगे, देखो माइनस का हो गया, और ये 6 इधर आके प्लस का, बराबर क्या बचा 0। तो क्या बन गया, देखो एक्स स्क्वायर और माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 4x और प्लस 6 बराबर 0। अब देखो ये उस व्यापक रूप जैसी आ रही है, देखो यानी घात 2 आ रही है इसकी, तो ये क्या है, द्विघात है। तो लिख देंगे यह समीकरण द्विघात है। ओके, यानी कि लिख देंगे दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। क्या आ गई, क्वाड्रेटिक। ओके बच्चे, यानी कि हमने जांच करनी है, जांच करने के लिए हमने देखना है कि इसकी घात कितनी आ रही है। घात 2 आ रही है तो क्या है, द्विघात। अगर 2 के अलावा आए तो द्विघात नहीं है। ओके, चलते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पे। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, देखो थर्ड नंबर कह रहा है x -2 और इनटू में है x + 1 और बराबर है अपने पास x - 1 और इनटू में है x + 3। अब देखो ये सारे अलग अलग दिख, तो इस पहले x का जब इस तरीके के आई तो मैंने क्या बताया था, पहले ब्रैकेट में जो संख्या लिखी होती है पहली, चाहे वो नंबर है कोई संख्या है, उसका आगे वाले ब्रैकेट को गुणा में लिख दो। कैसे, जैसे इस तरीके से, पहले में देखो x है, x लिखा, आगे वाला ब्रैकेट उतार दो x + 1, फिर दूसरी संख्या लिखो -2 और आगे वाला ब्रैकेट लिख दो x + 1। ओके, ऐसा ही इसमें कर दो, क्या लिखेंगे x और आगे वाला ब्रैकेट x + 3, फिर क्या है -1 x + 3। ओके, यानी कि पहले ब्रैकेट में जो नंबर लिखे होते हैं उनका आगे वाले ब्रैकेट से गुणा में लिख देंगे। ओके, हाँ जी, x का x को किया x स्क्वायर,
x का 1 को किया x से कम x, फिर माइनस 2 का x को किया माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से किया माइनस 2 एकम 2 बराबर, फिर यहां देखो x से x को किया x स्क्वायर, x का 3 को किया 3x, फिर माइनस 1 का x को किया माइनस x, माइनस 1 का प्लस 3 को किया माइनस 3। अब देखो कौन सा बराबर है, एक्स स्क्वायर दोनों में है, देखो है कि नहीं है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल। अब कहीं एक्स को कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा, क्यों, साइन अलग अलग है, क्या साइन अलग अलग है, ध्यान रखना है। तो यहाँ ये प्लस का x है, ये माइनस के 2x है, तो माइनस का x ज्यादा और माइनस के 2 बराबर में, देखो ये प्लस के 3x है, ये माइनस का x है, तो प्लस के 2x ज्यादा और माइनस का 3, तो ये माइनस का x है ही, इस 2x को इधर ले आते हैं, माइनस के 2x हो जाएगा, देखो, और ये माइनस 2 पड़ा ही है, ये 3 इधर आके प्लस 3 बराबर 0। तो देखो माइनस के कितने बन गए 3x और प्लस का 1 ज्यादा है बराबर है 0। अब देखो इसमें स्क्वायर आया क्या, स्क्वायर वाला पद नहीं आया, इसका मतलब द्विघात नहीं है, तो लिख देंगे यह समीकरण द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है, लिख देंगे दिस इक्वेशन is no quadratic, ओके। समझ में आई कहानी बच्चे, ध्यान दें, क्या करना है, अपने पास क्या नहीं आया है, स्क्वायर वाला पद नहीं आया है, इसका मतलब द्विघात नहीं है, यानी कि डिग्री 2 नहीं आई है, डिग्री 1 ही है। यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। अपने को क्या चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 होती तो अपने मान लेते वो क्वाड्रेटिक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट 4 नंबर देखें क्या है। 4 नंबर दे रखा है आपको, 4 नंबर जो है वो आपको दे रखा है x माइनस 3 और इंटू में है 2x प्लस 1 और बराबर है x इंटू में x प्लस 5, ओके बच्चे। तो देखो ये 2 पद आगे, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग वही तोड़ के लिख देंगे, x इंटू में आगे वाला ब्रैकेट 2x प्लस 1, फिर क्या है माइनस का 3 और ये आ जाएगा 2x प्लस 1, ओके। इक्वल में है x का अंदर गुणा कर लो, देखो x को x से करेंगे x स्क्वायर हो गया, x का 5 को करेंगे 5x, ओके। हाँ जी, इसमें भी ऐसे ही कर लो, x का 2x को करेंगे 2x की स्क्वायर, फिर x का 1 को करेंगे x 1 जा x, ओके। फिर माइनस 3 का 2 को करेंगे माइनस 6x, फिर माइनस 3 का प्लस 1 माइनस 3, ओके। x स्क्वायर का x स्क्वायर और प्लस का 5x, प्लस का क्या है 5x। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हमारे, देखो यहाँ 2x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को इसके पास में ले आते हैं, माइनस हो गया, ये देखो प्लस का x है और माइनस के 6 है, तो माइनस के 5x और ये 5x इधर आके भी माइनस के हो गए और माइनस का 3 यहाँ पड़ा ही है, इक्वल में बचा क्या अपने पास 0, इक्वल में क्या बचा 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा दिया, क्या बच गया 1x स्क्वायर, माइनस के 5x माइनस के 5x कितने हो गए बच्चे, माइनस के 10x और माइनस का 3 बराबर है 0। ध्यान दें समीकरण में घात कितनी आ गई, 2 आ रही है, इसका मतलब द्विघात है, तो लिख देंगे यह समीकरण द्विघात है, ओके। या दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक, ओके बच्चे, समझ में आई कहानी, ओके। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट इसके 5 की ओर। 5 और 6 देखो, 5 नंबर क्या कह रहा है, 2x माइनस 1 और इंटू में है x माइनस 3 बराबर में है, देखो x प्लस 5 और इसके गुणा में है x माइनस 1, क्या है x माइनस 1, ओके। हाँ जी, तो पहले 2x दिया हुआ है तो 2x लिखेंगे और आगे वाला ब्रैकेट x माइनस 3, फिर क्या लिखा हुआ है माइनस 1, यहाँ क्या है x माइनस 3, ओके, बराबर में है, यहाँ x लिख देते हैं देखो
और आगे वाला ब्रैकेट x माइनस 1, फिर है प्लस का 5 और आगे है x माइनस 1। ओके, यानी कि अपने क्या किया, पहले की तरह ही जैसे ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया, अभी देखो सेम वैसे ही है, अलग अलग करके लिख दिया। अब 2x को x से गुणा किया, 2x की स्क्वायर, फिर 2x का -3 को करेंगे -6x, फिर -1 का x को करेंगे -x, -1 का माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस, 1 को 3 से करेंगे 3। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है x को x से करेंगे x की स्क्वायर, x का -1 को -x, 5 का x को करेंगे 5x और 5 का -1 को करेंगे -5। ओके बच्चे, हाँ जी। सेम जो घात वाले पद हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। देखो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर वाला ये रहा, देखो इसको इधर लाएंगे, माइनस का हो गया। ये देखो माइनस के 6x और माइनस का x कितने हो गए, माइनस के 7x। और यहां ध्यान दें, ये माइनस का x है, प्लस के 5 है, तो प्लस के कितने ज्यादा 4, तो 4 इधर लाएंगे, माइनस के 4x, ये प्लस का 3 पड़ा ही है, ये -5 भी आके प्लस के 5 हो गए, बराबर में क्या बचा 0, सारे पद इधर ले आए अपने, तो 0 बचा बराबर में। हाँ जी, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा दिया, क्या रह गया x स्क्वायर, माइनस के 7x माइनस के 4x कितने हो गए, माइनस के 11x, और प्लस का 3 और प्लस का 5 कितने हो गए, प्लस के 8, बराबर है अपने पास 0, बराबर है अपने पास 0। ओके बच्चे, हाँ जी। तो ये भी देखो इसमें घात कितनी आई, 2, घात कितनी आई बच्चे 2, घात कितनी आई अपने पास 2 आई, तो ये क्या है, द्विघात है कि नहीं है, हाँ जी है। तो लिख देंगे यह समीकरण द्विघात है, द्विघात है। ओके, या क्या लिख देंगे, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ओके बच्चे, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। क्यों है द्विघात, पावर क्या 2, घात कितनी 2, यानी डिग्री 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर क्या कह रहा है, देखो 6 नंबर कह रहा है x की स्क्वायर है बच्चे, ये क्या है x की स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर है x माइनस 2 और इनटू में है इसकी होल स्क्वायर है, ये क्या है, होल स्क्वायर है, क्या है बच्चे, होल स्क्वायर है। ओके, हाँ जी। तो ये तो सेम है, इसमें तो कुछ हल करना ही नहीं है, पहले देखो सेम लिख दो इसको, x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1 बराबर, इसकी होल स्क्वायर खोल लेते हैं, वही माइनस वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं अपने, यहां लिख देंगे चूंकि a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर क्या होता है, प्लस का b स्क्वायर। ओके, हाँ जी। तो a की जगह क्या है अपने पास, a तो अपने पास कितना है, a तो है अपने पास यहां x, तो x की स्क्वायर आ गया, माइनस 2ax b 2 है देखो, प्लस 2 की स्क्वायर आ गया, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बराबर का साइन है और एक जैसे हैं कैंसिल, क्या बच गया 3x प्लस का 1 बराबर है माइनस 2 को 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 2 जा 4, तो माइनस के 4x और प्लस 2 की स्क्वायर करेंगे 4। ओके, हाँ जी, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा, 3x, इस x वाले को इधर लाएं, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, देखो प्लस का 1 है और इस 4 को इधर लाएंगे माइनस का, बराबर में बचा क्या 0। अब देखो प्लस के 3x प्लस के 4x कितने हो गए 7x और प्लस का 1 है माइनस के 4 है, तो माइनस के कितने ज्यादा 3, बराबर क्या आया 0। अब इसमें कौन सा पद नहीं है, स्क्वायर वाला नहीं है, तो कौन सा स्क्वायर वाला नहीं है, यानी कि डिग्री यहां कितनी आ गई, हाईएस्ट 1 आ गई, इसका मतलब ये द्विघात नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो लिख देंगे यह समीकरण द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है, या आप ऐसे लिख सकते हैं दिस इक्वेशन is no quadratic। ओके बच्चे, समझ में आई कहानी, हाँ जी समझ में आई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर, 7 और 8 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझे, x प्लस 2 की होल क्यूब है बच्चे, ये
क्या है, होल क्यूब। ओके, होल क्यूब बराबर है 2x और ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर है बच्चे, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है और -1 ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है अपना 7 नंबर जो है। अब इसकी होल क्यूब खोल लेते हैं। पहले होल क्यूब खोलने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला था a प्लस बी की होल क्यूब, क्या होता है, a की क्यूब, क्यूब है यहाँ, क्या है, क्यूब, क्यूब लगानी है अपने को, a प्लस बी की होल क्यूब बराबर होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ओके, हाँ जी, यहां अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर -1 है, यहां क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है पहले इधर वाली में LHS में, तो ये लगा लेते हैं। अब देखो a की जगह क्या है यहाँ x और b की जगह क्या है 2, तो यहाँ a जहां दिख रहा है वहां x लिख देंगे, जहां b दिख रहा है वहां क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे अपने। तो क्या आ जाएगा, x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3a x है, x की स्क्वायर, b क्या है 2 आ जाएगा, प्लस 3a है x और b है अपने पास 2 की स्क्वायर, और बराबर में देखो इस 2x का अंदर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x की क्यूब बन जाएगा। देखो 2x की क्यूब, यहाँ इसकी घात कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, जब गुणा करते हैं तो घातों का योग होता है, जब सेम सेम हो तो क्या करते हैं, गुणा। तो 2x को x स्क्वायर से करेंगे 2x की क्यूब और माइनस 2x का 1 से गुणा करेंगे 2x से कम 2x। ओके बच्चे, हाँ जी, x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब हो गया 8 प्लस यहां देखो 2 3 6 को x स्क्वायर से करेंगे 6x स्क्वायर, इधर ध्यान दें 2 की स्क्वायर होगी 4 3 12x और बराबर में अपने पास 2x की क्यूब माइनस का 2x, एक तरफ ले आते हैं इनको, हाँ जी, तो x की क्यूब पढ़ाई है और x की क्यूब वाला ये है, इधर लाएंगे माइनस के 2x की क्यूब, फिर क्या लिखते हैं इसके जस्ट घात बाद वाली, देखो क्यूब लिखी है स्क्वायर वाली भी लिखेंगे इसके बाद, तो स्क्वायर वाली कितनी है 6x स्क्वायर है, फिर जो एक घात वाला है 12x और ये माइनस 2x इधर आके प्लस का 2x, फिर लास्ट में एचआर लाएंगे, एचआर कितना है 8 और बराबर में है 0, यानी जो कांस्टेंट होता है उसको लास्ट में लिखना है हमने। ओके, हाँ जी, अब देखो यहाँ प्लस का 1x की क्यूब है और माइनस के 2x की क्यूब है, तो माइनस का 1x की क्यूब ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी, ये प्लस के 6x स्क्वायर पड़ा है और ये प्लस के 12x और 2x कितने हो गए, प्लस के 14x और प्लस का 8 बराबर 0। ध्यान दें कौन सी समीकरण है, हाईएस्ट पावर, डिग्री कितनी आ गई इसकी 3, डिग्री कितनी आ गई 3 आ गई, जब 3 आ जाए तो कौन सी होती है, क्यूबिक, यानी त्रिघात, कौन सी होती है त्रिघात, तो ये इक्वेशन तो क्या है त्रिघात है, यानी कि द्विघात नहीं है, तो लिख देंगे यह समीकरण द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है, यानी कि आपको यहां ये नहीं लिखना कि ये त्रिघात है या क्यूबिक है, यानी कि अपने को ये बताना है सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा कि द्विघात है या नहीं है, बस हाँ या ना में बताना है द्विघात है या नहीं है बस, यानी कि ये त्रिघात आ गई तो द्विघात नहीं है, हमने ये लिखना है। ओके, हाँ जी, दिस इक्वेशन इज नो क्वाड्रेटिक, ओके बच्चे, ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। 8 नंबर क्या दे रखा है आपको, देखो 8 नंबर में है x की क्यूब है, ये देखो x की क्यूब और माइनस 4x की स्क्वायर है 4x की स्क्वायर, फिर है माइनस x और प्लस का 1 बराबर है x माइनस 2 की होल क्यूब है, क्या है ये होल क्यूब है। ओके, सही कर लेना इसको, तो ये तो वैसा आ जाएगा, देखो यहां क्यूब वाला अपने को होल क्यूब वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा था यहां लिख लेते हैं अपने, देखो a माइनस बी की होल क्यूब क्या होता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ध्यान दें थोड़ा सा,
यानी कि इन दो जगह तो माइनस और यहाँ प्लस आता है, और प्लस वाले में सारे प्लस होते हैं, ध्यान रखना है। यानी कि इसमें सारे प्लस हैं और इसमें यहाँ दो जगह माइनस, बी वाला और ये 3a² b है, ये माइनस होता है, और लास्ट भी प्लस का होता है और पहला भी प्लस का होता है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। ओके, हाँ जी, ये वैसा वैसा उतार दो। क्या है, x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर, यहां इसमें लगा देते हैं। देखो x की जगह 2 है, 2 a की जगह क्या है, x है, तो क्या आ जाएगा x³ माइनस b की जगह 2 है, 2³ माइनस 3a है x का स्क्वायर, b है 2 आ जाएगा, प्लस 3, इसको नीचे लिख देते हैं, 3a है अपने पास x और b है अपने पास 2 की स्क्वायर हो गया। ओके बच्चे, हाँ जी, इसको दोबारा थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं। x³ वैसा वैसा आ गया, माइनस 4x² और माइनस का x प्लस का 1 वैसा का वैसा उतार दिया, जो LHS थी इसकी। ओके, हाँ जी, इधर देखो x³ माइनस 2³ हो गया 8, माइनस इधर देखो 3 को 2 से गुणा किया 6 और स्क्वायर x² है तो 6x²। ओके, फिर इधर देखो 2 की स्क्वायर करेंगे 4 और 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 तिये 12x। ओके, हाँ जी, अब हमने क्या करना है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करना है। क्या कैंसिल हो रहा है, x³ कैंसिल हो रहा है ना, x³ क्या है, कैंसिल हो रहा है। क्या बच गया, माइनस का 4x²। अब स्क्वायर वाला इसके पास लाएंगे, देखो ये माइनस के 6, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस के 6x²। फिर क्या है, माइनस का x, इधर देखो x वाला क्या है, प्लस का 12x, इधर आके माइनस 12x, और HR इधर क्या है, प्लस का 1, इसमें क्या है -8, तो इधर आया +8, बराबर में बचा क्या, 0, बराबर में बचा क्या, 0। हाँ जी, माइनस के 4x² है, प्लस के 6 है, तो प्लस के देखो 2x² ज्यादा है, माइनस का x और माइनस के 12, तो माइनस के कितने हो गए बच्चे, 13x, और प्लस के कितने हुए, 9। ये देखो इसमें घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये द्विघात, क्या है, द्विघात। तो लिख देंगे यह समीकरण द्विघात है, द्विघात है, द्विघात है। ओके, या लिख देंगे दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ओके बच्चे, क्या आ गई अपने पास, क्वाड्रेटिक। ओके, हाँ जी, तो क्या हमने यहां से क्या चीज, मुख्य बातें क्या सीखी कि हमने यहाँ क्यूब वगैरह लगा हो तो इसको देख के ये नहीं करना है कि ये द्विघात नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी। हमने ऐसे भी देखे जिसमें क्यूब लगा हुआ था, नहीं आई, ऐसे भी आए जिसमें क्यूब लगा हुआ था, द्विघात आई, है ना, ध्यान देना है। और ऐसे भी आए अपने पास जिनमें कोई पावर नहीं है, वो द्विघात आया, और इसमें द्विघात देखो स्क्वायर लगी हुई थी तो भी द्विघात नहीं आया, स्क्वायर लगी हुई थी फिर भी क्या है, द्विघात नहीं आया। हाँ जी, तो ध्यान रखना इस चीज का कि आपको पावर देख के, ऊपर जो घात देख के नहीं बताना है कि ये द्विघात है या नहीं है। ओके, हमने क्या करना है, पहले सोल्व करना है, और सोल्व करके ने फिर आपको लास्ट में देखना है जो इक्वेशन बनी अपनी वो कौन सी है, उसमें घात कितनी है अधिकतम, वो देखना है। ओके बच्चे, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं अपने कुछ समस्याएं दी होगी, क्या दी होगी, समस्याएं दी होगी, और उनसे हमने क्या बनानी है, समीकरण बनानी है पहले। और समीकरण, सिर्फ समीकरण बनानी है। देखो इसमें क्या पूछा है, समीकरण बनाने के लिए पूछा है, सिर्फ गणितीय रूप, है ना। तो ये हमने इसके लिए एग्जांपल लिया, इसका पहला एग्जांपल जो है एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको लिया है हमने। ओके, तो पहले इस एग्जांपल को देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखें, इसके बारे में पूरी बात करेंगे अपने। हाँ जी, तो क्या करना है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहां गणितीय रूप लिखा हो या बीज गणितीय रूप लिखा हो, क्या लिखा हो, गणितीय रूप लिखा हो या बीज गणितीय रूप लिखा हो, तो हमने क्या करना है, इसकी समीकरण बनानी है सिर्फ। ओके, यानी कि हल नहीं करना है, सिर्फ क्या पूछा है, बीज गणितीय यानी गणितीय रूप में लिखना है सिर्फ हमने।
तो रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, यानी कि अपने को जो सिचुएशंस दे रखी है उनको मैथमेटिकली में रिप्रेजेंट करना है। सिर्फ क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। क्या दिया हुआ है देखो, जॉन और जीवंती, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों क्या करते हैं? 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। और अब उनके पास जो कंचों की संख्या है उनका गुणनफल जो है वो 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ओके, हाँ जी, यानी यहां इस तरीके से भी देख सकते हो। अब देखो क्या है, जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कितने हैं? 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लोस्ट, क्या लोस्ट 5 मार्बल्स ईच, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with, यानी स्टार्ट में जो मार्बल्स थे उनके नंबर जो है अपने को फाइंड करने हैं। तो हाँ जी, हम देखो 2 बंदे हैं। देखें इस तरीके का जब क्वेश्चन आए अपने को इससे एक्सरसाइज का, तो उसको क्या करना है। अब देखो आप कह देंगे कि सर इसको अपने उसमें व्यक्त करें, 2 अज्ञात चीज है तो 2 चर ले लें। नहीं, 2 नहीं लेने आपने क्या लेने हैं, यहां एक ही चर लेके चलना है। क्या लेके चलना है बच्चे? एक चर लेके चलना है। देखो कैसे भी, मान लेते हैं जॉन और जीवंती है, 2 बंदे हैं। इनमें से किसी एक के पास से कोई कंचे जो है वो अपने मान लेते हैं, चाहे जॉन के पास मान लो चाहे आप जीवंती के पास मान लो। ओके, हाँ जी, तो लिख देंगे माना जॉन के कंचे, जॉन ऐसे लिखा हुआ है, जॉन के कंचे, जॉन के कंचे, जॉन के पास लिख दो इसको, ऐसे लिख दो, जॉन के पास कंचे, कंचे, जॉन के पास कंचे। ये हमने मान लिए x, क्या मान लिए? x। ओके, तो क्या लिख देंगे, लेट द मार्बल हैव टू जोहन। ओके, इक्वल क्या है? x। कितने हैं? x है। ओके, हाँ जी। अब अपने पास इन दोनों के पास कुल कितने थे? 45। दोनों के पास कितने हैं? दोनों के पास, या ये से पूरी लाइन लिख दो इसको, ये पूरी लाइन आप लिख सकते हैं। देखो क्या लाइन दी हुई है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कंचे। ठीक है, क्या लिख दोगे? जॉन और जीवंती दोनों के पास कंचे, कुल कंचे। ये हमने मान लिए कितने थे, इसमें दे रखे हैं, मानने नहीं है, 45 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 45। ठीक है, यानी कि आप लिख देंगे जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव मार्बल्स। ओके, कितने हैं? 45। देखो हमने जॉन के पास x मान लिए, दोनों के पास कितने हैं? 45 है। भी दोनों को जोड़े, जॉन और जीवंती को, तो 45 आने चाहिए। तो जीवंती के पास कितने हैं? तो जीवंती के पास कंचे कितने बच गए? यानी कुल 45 थे। 45 में से जॉन वाले जो है वो माइनस कर दें तो किसके बचेंगे? जीवंती की तो बचेंगे, 2 ही तो बंदे हैं,
दो ही बंदे के भी, जोन का हमने मान लिया x है, तो जीवंती के कितने बचेंगे, जो दोनों के टोटल है उसमें से जो जोन वाले हैं वो माइनस कर देंगे, तो किसके आएंगे, जीवंती के। तो लिख देंगे, यहां लिख देंगे जीवंती द मार्बल हैव टू जीवंती। ओके, इसके पास कितने आए, 45 माइनस एक्स। ओके, हाँ जी। अब क्या कह रहे हैं, अब आप लिखोगे प्रश्नानुसार। क्या वर्ड लिखोगे, प्रश्नानुसार। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लिया हमने। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इन दोनों के पास जो कंचे थे, जो उनमें से 5 कंचे इन्होंने खो दिए, यानी कि लॉस्ट हो गए इनके, तो आप यहां जोन लिख दो, जोन। ठीक है, जोन। क्या लिख दोगे, जोन। और इधर लिख दो जीवंती। क्या लिख दोगे, जीवंती। ओके, जीवंती। ओके, ध्यान से समझे, यहां आप इसको ऐसे लिख दो। ओके, इसके पास, जोन के पास कंचे कितने हैं, x, और जीवंती के पास कितने हैं, 45 माइनस एक्स। ओके बच्चे, 45 माइनस एक्स। 5 कंचे खो दिए इन्होंने, यानी कि लॉस्ट हो गए। जब खोने की बात हो, कम की बात हो, लॉस्ट की बात हो, तो हम क्या करते हैं, माइनस। क्या करते हैं, माइनस। तो 5 माइनस इसमें कर दिए और 5 ही माइनस इसमें कर दिए हमने। 5 माइनस इसमें कर दिए और 5 ही माइनस उसमें कर दिए हमने। ठीक है, और फिर वो कह रहे हैं अब उनके पास जो कंचे बचे हैं उनका जो गुणा है, यानी कि मल्टीपल जो है इनका, वो कितना है, 124 है, यानी कि 124 है, वो ये कह रहे हैं। ओके, हमने गुणा कर लिया देखो, और बराबर में 124 लिख दिया। हाँ जी, क्या बन गया, ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं। x माइनस 5 और इंटू में ध्यान दे, 45 प्लस के हैं और माइनस के 5 है, तो प्लस के कितने ज्यादा, 40। कितना, 40, और माइनस का x बराबर में क्या है, 124। क्या है, 124। अब देखें, x का x लिखा हमने, फिर आगे वाला ब्रैकेट उतार दो, देखो अभी बताया था 40 माइनस एक्स, फिर क्या है माइनस 5, आगे क्या है ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स, और बराबर में क्या है अपने पास 124। क्या आ गया, 124। ओके, गुणा कर देते हैं। देखो x को 40 से गुणा किया, 40x, और x का माइनस x को किया, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 का 40 को किया, देखो तो 4 5 20, यानी कि एक जीरो है तो 200। कितना बन गया, देखो 4 5 20, और एक जीरो थी, ये जीरो उतार दो। ओके, फिर है माइनस माइनस प्लस, और 5 को 1 से करेंगे 5x, बराबर में कितना है 124। कितना है बच्चे, 124। ध्यान दे, यहां पहले बड़ी घात पहले लिखते हैं हम, तो क्या बना, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस के 40x और प्लस के 5x, कितने हो गए प्लस के 45x। ओके, माइनस के 200, माइनस के कितने हैं 200, और इधर 124 को इधर ले आते हैं माइनस, बराबर क्या बचा, जीरो। यानी कि अपने पास क्या आ गया, इसको आगे ले चलते हैं अपने, माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 45x और माइनस के 200, और जो 124 आए थे वो भी इधर आके माइनस, बराबर में क्या बचा था, जीरो। इसको सही करके लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 45x और माइनस के हो गए देखो 324। कितने हो गए, 324। ओके, इससे माइनस को प्लस बढ़ाने के लिए क्या करो, इस पूरे पद को, यानी कि सारा जो है इक्वेशन जो है, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं अपने। कहां ले जाते हैं, दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया देखो, और 45x इधर आके माइनस हो गए। ओके बच्चे, और 324 इधर आके प्लस के 324। अब इधर बराबर में जीरो बच गया, देखो इधर जो बराबर है इसमें क्या बचा अपने पास, जीरो बच गया। इधर अपने पास क्या आया, बराबर में जीरो रह गया, है ना। अपने क्या करते हैं, इधर जीरो लिखते हैं तो एक अटपटा सा लगता है, अजीब सा लगता है ना, तो अपने ये जीरो कहां लिख लेते हैं, बराबर में। भी जीरो को बराबर में ही तो लिखना है, चाहे वो पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको अपने,
इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस के 324 और बराबर आ गया 0। ओके बच्चे, तो ये आगे अपने पास जॉन और जीवंती की जो समस्या थी उसको हमने गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। ओके बच्चे, अगर आपको इसको आगे हम पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन भी करना सीखेंगे हम, वहां इसको करके देखेंगे। आपको एग्जाम में इसका जरूरी नहीं है कि इसका गणितीय रूप ही पूछेगा, आपको ये सेम समस्या देकर और हल करना पूछ सकता है आपसे। क्या हल करना पूछ सकता है, तो अपने आगे इसको हल करना भी सीखेंगे। ओके बच्चे, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। इसका सेकंड क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल था अपना फर्स्ट है, उस एग्जाम्पल का सेकंड जो है वो ये दे रखा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से अगर एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के क्या है, बराबर है। वो कह रहा है कि एक खिलौने का जो मूल्य है ना, एक खिलौने का मूल्य जो है वो एक दिन में जितने खिलौने निर्माण करेंगे उनकी संख्या अगर अपने घटा दें, किसमें से, 55 में से, तो उसके बराबर जो आता है वो एक खिलौने का मूल्य है। मान लो भी एक दिन में उसने 20 खिलौने बनाए। कितने बनाए, 20 खिलौने बनाए। तो 55 में से 20 माइनस कर दें तो क्या आया, 35। तो 35 उसका एक का क्या आ गया, मूल्य आ गया। वो ये कह रहा है। अब अपने पास यहां एक दिन में उसने कितने बनाए नहीं पता है ना। आगे देखो क्या कहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत आई 750 रुपए। कुल लागत कितनी दे रखी है, 750 रुपए। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जो है वो ज्ञात करना चाहेंगे। ओके, यानी कि उस दिन कितने खिलौने उसने बनाए, इनकी संख्या जो है हमें ज्ञात करना चाहेंगे। इसके लिए इक्वेशन बनानी हमने गणितीय रूप में लिखना है, यानी कि द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए certain number of toys in a day. Okay, the cost of production of each toy was found to be rupees 55 minus the number of toys produced in a day. जो 1 डे के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो नंबर है वो अगर 55 में से मिनिस कर दें तो जितना आंसर आएगा उसके इक्वल आएगा। वो ये कह रहे हैं, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूशन वाज ₹750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूसर ऑन दैट डे। यानी कि उस दिन जो टोटल प्रोड्यूस किए उसने टॉय, उनका नंबर जो है वो अपने को फाइंड करना है। ओके बच्चे, हाँ जी। तो हमने क्या चीज है इसमें, एक ही चीज है। देखो अब यहां दिखी, यहां सिर्फ अपने पास एक चीज चाहिए। क्या चाहिए, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। सिर्फ एक चीज अज्ञात है इसमें, देखो है ना। पहले वाले क्वेश्चन में 2 चीज दिख रही थी, इसमें एक ही है। तो यहां अपने को 2 चर वाली कहानी लेने की आवश्यकता ही नहीं है, यहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो समस्याएं होंगी, वहां अपने दोनों लेने, ऐसे लगेगा इसमें दोनों चर लेने हमने भी। ये जो 2 चर वाली इक्वेशन है जो हमने पढ़ा 3rd चैप्टर, उसका है या फिर 4th का है, ये थोड़ा सा देखना है। तो जॉन और जीवंती नाम से जब क्वेश्चन दिखे आपको तो सीधी सी बात है कौन सी का है, 4th चैप्टर का है। ये 3rd में तो आया नहीं जॉन और जीवंती नाम से। ओके, हाँ जी। तो मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौने दे रखे हैं, खिलौनों की संख्या। ओके, ये मान ली हमने क्या है, x है। क्या मान ली बच्चे, x है। ओके, हाँ जी। लेट कर लेते हैं, लेट द प्रोड्यूस्ड toys in one day
1 डे। ओके, ये कितनी है x, क्या ले लिया हमने, x ले ली। ओके हाँ जी, अब इस प्रत्येक की लागत अब अपने निकाल सकते हैं। देखो प्रत्येक खिलौने की लागत, लागत जो है वो आ जाएगी। अब देखो कैसे आ जाएगी, यहां पहले आप एक लाइन लिख देना, ये वाली लाइन लिखो प्रश्नानुसार। क्या लाइन लिखनी है, प्रश्नानुसार, ये वर्ड लिख देना, भूलना मत, प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब लिख सकते हैं प्रत्येक खिलौने की लागत जो है वो ले लेंगे। कितनी है, वो कह रहा है 55 में से अगर उस दिन जितने निर्माण किए थे खिलौने उनकी संख्या घटा दें तो उसके बराबर आता है, वो ये कह रहा है। ओके, यानी कि जो प्रत्येक खिलौने की जो लागत है यानी कि वो कितनी है कि जो 55 है इसमें से जो निर्माण किए थे उस दिन उसको माइनस कर दें। तो क्या लिख देंगे हम, द कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज। ओके, क्या है 55 माइनस x। ओके हाँ जी, अब ध्यान दे, एक चीज समझे बच्चे, हमने कोई भी चीज निकालते हैं, जैसे ये मार्कर है, क्या है, मार्कर है, ये मार्कर मान लो 25 रुपीज का आता है। कितने का आता है, 25 रुपीज का आता है। और ऐसे जो मार्कर है वो मैंने लिए 7 ले लिए। कितने लिए मैंने, 7 मार्कर लिए। कितने लिए हमने, 7, यानी कि इनकी जो नंबर है, संख्या है, वो तो कितनी है, 7 है। और इसका जो मूल्य है वो कितना है, 25, यानी कि 25 रुपए है। आपको मैं कहूं कि कुल खर्च जो है वो कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का फटाक से मल्टीपल करेंगे। यही तो करेंगे कि 25 × 7 175। क्या सर 175 लगे, कितने लगे, 175 लगे, आप सीधा कहेंगे ना। तो यही काम इसमें है, उसने कहा है कि एक दिन की कुल लागत जो है वो कितनी है, 750 रुपए है। तो इसका मतलब जितने उस दिन खिलौने निर्मित किए और जितने एक का जो कॉस्ट थी, मूल्य था, उसका अगर हम गुणा कर दें तो 750 के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना। यही तो बात हुई भी, संख्या x होगी, ये प्रत्येक का मूल्य जो हमने 25 लिया ये हो गया, और कुल जैसे 175 आया उसकी जगह अपने पास क्या है, 750 है। ओके हाँ जी, तो सेम वही प्रोसेस लगा देते हैं अपने। देखो क्या लिख देंगे, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो थी वो कितनी थी अपनी, वो थी ₹750, यानी 750 रुपए थी। कितनी थी, 750 रुपए थी। तो क्या लिख देंगे, ऑन ए पर्टिकुलर डे the total cost of production was is equal, कितनी थी अपने पास, 750। ओके, यही तो था अपने पास। हाँ जी, क्या करना है हमने, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। देखो क्या करेंगे, उस दिन जितने निर्माण किए वो ले लेते हैं। निर्माण कितने किए, x संख्या है ना, और इनटू में गुणा में क्या लिख देंगे, जो एक का मूल्य आया, मूल्य क्या था 55 माइनस x, बराबर होना चाहिए किसके, 750 के।
बराबर होना चाहिए 750 के। ओके, हाँ जी। x का 55 को करेंगे 55x और x का -x को करेंगे -x² हो गया, बराबर है 750। ओके, अब देखो इस टर्म को उठा के इधर ले आते हैं बड़े, तो x² इधर आया प्लस का आ गया, 55x इधर आके माइनस हो गया और प्लस का 750 इधर पहले से पड़ा है। अब बराबर में देखो, इधर बराबर में 0 बचा, अपने इधर नहीं लिख के बराबर में लिख लेते हैं। इधर लिखते हैं कि अजीब सा लगता है ना, तो इसको इधर लिख सकते हैं अपने, तो 0 चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने इसका गणितीय रूप जो है वो क्या आया, x² माइनस 55x प्लस से 750। ओके, हाँ जी। तो 1 मिनट पानी पी लेता हूं। तो बच्चे पानी पी रहे थे, पानी पिए, तो अपने आज चर्चा की कि जो आपको द्विघात समीकरण थे वो है या नहीं है, उनकी जांच करनी थी। कुछ हमने समस्याएं थी, उन समस्याओं को गणितीय रूप में व्यक्त करना हमने सीखा है। तो कल अपने आगे 4.1 का जो सेकंड क्वेश्चन रह गया, जिसमें अपने सीखना है कि गणितीय रूप में उनको भी व्यक्त करना है। जैसे ये है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। कल अपने इनको गणितीय रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर किया करें ताकि कोई ऐसा विद्यार्थी वंचित ना रह जाए, छूट ना जाए जो गणित से पीड़ित हो, गणित से क्या हो, पीड़ित हो। तो इस महासंग्राम में उसको भी लेके आए। ओके, धन्यवाद विद्यार्थियों।